तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी कराची सैफुर रहमान, अताउल्ला और राजा असफर शामिल हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया है। जनरल सेक्रेटरी कराची सैफुर रहमान, अताउल्ला और राजा अजहर शामिल हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमा को गिरफ्तार किया गया था। कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने वार्निंग दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्च की आड़ में तशद्दुद का हिसाब देना होगा। इमरान खान के सियासी गुब्बारे से हवा निकाल दी, अब भाग निकले। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंतखाबात में कोई हर्ज नहीं। नासिर हुसैन शाह ने MKM को भी यकीन दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात चाहती है, बाद में इख्तियार बढ़ा दिए जाएंगे। इक़्तिदार की भूख है, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। ये जो मेरे पाकिस्तानियों तो कभी ये भी कह दें कि मेरा पाकिस्तान। और मैंने अपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। ये जो 3 साल और इतना अरसा इनकी हुकूमत गुजरी, जो इन्होंने अपने इन पाकिस्तानियों का हाल किया, जो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते थे, अब ये उनका ख्याल करते हैं। यहाँ के पाकिस्तानी हों या बैरून ममालिक में हों, उनके लिए इन्होंने क्या किया। आज भी वहाँ पे इनके उकसाने पे, इनके गलत प्रोपेगेंडा से, जो वहाँ पे वो मासूम लोग अगर कहीं एहतजाज कर रहे हैं और फिर वो वहाँ पे उनको पकड़ा जाता है और फिर उनके पास पूरे पेपर्स नहीं होते तो उनको वापस किया जा रहा है। ये तो वहाँ के लोगों को भी सज़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है। हमने ये गुजारिश की सबको कि इलेक्शन होने दें, इख्तियारात जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। 140A जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल किया जाएगा और इन इदारों को जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मज़ीद बाइख्तियार किया जाएगा। पूरी कोशिश है कि सब लोग मुत्तफ़िक हों, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन नहीं है, तो ऐसा ही है। फिर उसके बाद अक्सरियत राय से जो फ़ैसला होगा उसी पर अमल किया जाएगा। अच्छा शाह साहब, भी तव्हांजी आखिरी मीटिंग हुई या अञा अॻिते तव्हांजूं ॻाल्हियूं थींदियूं? PTI ऐं तव्हां MKM जो जेको मौक़िफ़ आहे उन मौक़िफ़ ते तव्हां सॼा मुतमिद थी सघो या किथे इलेक्शन त मुलतवी न थी वेंदी? MKM खे अॻियां ये मीटिंग्स का एक तसलसल है, क्योंकि अभी तो जो एक ही उस पे बात हो रही है चैप्टर पे, और इसके बाद दीगर एक पे बात होगी और तफसील से बात होगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि सबको मुत्तफ़िक किया जाए। लेकिन अगर मुत्तफ़िक सब नहीं होते तो जो अक्सरियत राय होगी उसी पर अमल किया जाएगा। तो कराची में हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार 20 कारकुनों को अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। PTI के कारकुनों को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। मुकदमात खत्म की दरख्वास्त पर PTI की अपील पर अदालत ने दफा 188 के तहत दर्ज मुकदमात खारिज करके कारकुनान को रिहा कर दिया। PTI वकला के मुताबिक पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। कानून के मुताबिक पाबंदी के नफाज करने वाली इंतजामिया ही मुकदमा दर्ज करवा सकती है। गुज़िश्ता रोज PTI के एहतजाज और हंगामा आराई के दौरान जिला जनूबी में डिफेंस थाने में 12, आर्टिलरी मैदान में 5 और फेरियर थाने में 3 कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज थे। मुल्क में जारी सियासी बहरान, साबिक और मौजूदा हुकूमतों के दरमियान तसादुम ने बिजनेस कम्युनिटी को परेशान कर दिया है। FPCCI के नायब सदर साकिब फयाज मगू कहते हैं गैर मुल्की खरीदारों पर सियासी सूरत हाल के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी पर बिजनेस कम्युनिटी फिक्रमंद है, तो दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम ने भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। FPCCI के साबिक नायब सदर साकिब फयाज मंगू ने रुपए की बेकदरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उनका कहना है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम से हमारे गैर मुल्की खरीदारों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। ये जो तसादुम की राह अपनाई हुई है, इससे हमारे जो फ़ॉरेन बायर्स हैं उनके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है। वो ये समझते हैं कि यहाँ पर तसादुम है, अनरेस्ट है, तो ये हमारे ऑर्डर जो हैं वो पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इधर वो फिर हमारे ऑर्डर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे पहले यही सूरत हाल, कोविड बहुत ज़्यादा था बांग्लादेश में, तो उन्होंने इसी तरह से तमाम ऑर्डर्स पाकिस्तान में आ गए थे और अभी भी वो हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल ये रही
तो मुझे डर है कि हमारे बायर्स जो हैं वो कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए। मुल्क में जारी बहरान से परेशान बिजनेस कम्युनिटी सियासी इस्तेकाम और माशी तरक्की के लिए सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत की मुंतजर है। कैमरामैन अथर अब्बास के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माशी मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपये महंगा होकर 200 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 203 रुपये 50 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 202 रुपए 1 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि तलब पर डॉलर की कदर रोज बढ़ती जा रही है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 8 पैसे महंगा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि IMF ने शराइत पूरी होने तक फंड्स देने की खबरों पर रुपए पर दबाव बढ़ गया है। जो कल IMF ने हमको किस्त देने से मना किया है, उसका जो असर आया है हमारे यहाँ, वो अच्छा असर नहीं आया, लेकिन उसका और ख़राब असर आना था। हमारा ख्याल ये था लोगों का कि इससे 3 से 4 रुपये डॉलर बढ़ जाएगा, लेकिन एक सुबह अच्छी खबर आई कि जो PTI का धरना था वो ख़त्म हो गया और उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो डॉलर जो है ना ज़्यादा नहीं बढ़ा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 203 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 216 रुपए और बरतानी पाउंड भी 1 रुपए महंगा होकर 255 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। और इमराती दिरहम 10 पैसे महंगा होकर 55 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा होकर 53 रुपए 70 पैसे की नई बुलंद सतह कायम कर दी है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म है। एक दिन में 100 इंडेक्स 529 पॉइंट्स इजाफे से 45,500 की सतह बहाल हो गई। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 66 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स के बेहतर रेट होने पर सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी देखी गई और 100 इंडेक्स में 529 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 42,541 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 9 अरब रुपए मालियत के 36 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 66 अरब रुपए इजाफे से 7,066 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गई। डॉलर महंगा होने से 1 तोला सोना 100 रुपए इजाफे के बाद 1,43,300 रुपए पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना $6 कमी से $1846 फी औंस तक गिर गया, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने पर सोने की कीमत में इजाफा हो गया है, जिसके बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 100 रुपये इजाफे से 1,43,300 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 85 रुपये इजाफे से 1,22,856 रुपये पर पहुँच गया। सोशल मीडिया के जरिए पसंद की शादी का रुझान बढ़ गया है। दुआ, निमरा और दिनार के बाद सोनिया की भी पसंद की शादी सामने आई है। नौशहरा की सोनिया ने नवाब शाह के मंसूर बगियों को जीवन साथी चुन लिया है। सोनिया के वालिद ने मंसूर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। जोड़ा तहफ्फुज और जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। मंसूर बगियों की 50,000 के एवज जमानत मंजूर कर ली। सोनिया को मंसूर बगियों के साथ जाने की भी इजाजत दे दी। मेरा रिहाइश जिला नौशहरा निज़ामपुर काहिवन से है। जैसे कि मेरा ताल्लुक मंसूर के साथ लाइक की ऐप पे हुआ, उसके बाद हमने कॉल पे बात करना शुरू कर दी और उसके बाद हम में मोहब्बत बढ़ गई और हमने शरई तौर पर निकाह कर ली, शरीदी मोहम्मदी के तौर पर निकाह कर ली। और उसके बाद मेरे अब्बू और दीगर रिश्तेदार 50 साल के आदमी के साथ मेरा निकाह पढ़वाना चाहते थे, जिसे मेरे इनकार करने पर मुझे कत्ल करने पर उतर आए और जिसके बाद मैं आई मंसूर के पास। इसके पास मैंने पनाह ली, ना मुझे किसी ने अगवा किया है, मैं खुद आई हूँ इसके साथ और अपनी रजामंदी के साथ आई हूँ। और अभी मेरे अब्बू और दीगर रिश्तेदार जो है मुझे और मेरे ससुराल वालों को, मेरे शोहर को, हम सब के ऊपर झूठे केस करवा रहे हैं। खदशात है कि वो मुझे, मेरे शोहर और मेरे ससुराल वालों को कत्ल कर सकते हैं। तो मुझे GI सिंध और आला दीगर मुकाम से मुतालबा है कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिया जाए।
मज़कूरा अफराद के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दीगर सूरत में अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ नहीं दिया गया तो IG ऑफिस के सामने हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। आपको बताएं, शहर में कि इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। सख्त गर्मी में कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी के सताइश शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। 1 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, ये 24 घंटे और रात में तो आती भी नहीं है, कभी 4-4 घंटे लग जाते हैं। लाइट का तो यही मसला है। बेताशा काम हो गया था। बाहर निकल के कोई हमारे घरों में AC तो लगे नहीं है, कुछ वो क्या कहते हैं उसको, वो तो नहीं, सोलर तो लगा नहीं है, कोई जनरेटर है नहीं। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 34 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट जारी है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। आवाम के लिए बुरी खबर है, बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। मार्च 2022 के मुकाबले अप्रैल में बिजली की पैदावारी लागत में 11% का इजाफा हो गया। ईंधन की कीमत मुसलसल बढ़ने की वजह से फर्नेस ऑयल, हाई स्पीड डीजल, दरामदी RLNG, कोयले, गैस से बनाई जाने की बिजली की लागत बुलंद सतह पर पहुंच गई है। माहिरीन की राय है कि फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में अब फी यूनिट बिजली में नुमाया इजाफा नागुज़ीर हो जाएगा। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल 2022 में बिजली की पैदावारी लागत में 11.1% का इजाफा हो गया। अप्रैल 21 के मुकाबले अप्रैल 22 में बिजली की पैदावारी लागत में 83.7% इजाफा हो चुका है। मार्च 2022 के 9 रुपए 22 पैसे के मुकाबले अप्रैल 2022 में किलोवाट घंटा बिजली की लागत 10 रुपए 24 पैसे रही। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में 5 रुपए 57 पैसे से बढ़कर अप्रैल 2022 में 10 रुपए 40 पैसे किलोवाट घंटा हो चुकी है। रवा माली साल 10 माह में फी किलोवाट बिजली की लागत 77.9% का इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट में है कि दरामदी RLNG से बिजली की पैदावारी लागत अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में 66% महंगी हो गई है। अप्रैल 2022 में दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार 16 रुपए 43 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गई। अप्रैल 2021 में दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार फी किलोवाट घंटा 9 रुपए 79 पैसे थी। माहिरीन की राय है कि तवानाई लागत बढ़ने से हुकूमत को फौरी तवानाई बचाने के प्लान मरतब करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 5000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। माहिरीन का कहना है कि बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने पर फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 8 से 10 रुपए तक का इजाफा नागुज़ीर हो जाएगा। सिंध हुकूमत कराची के अवाम को एक और तोहफा देने के लिए तैयार हैं। बायोगैस से चलने वाले बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मंसूबे के हवाले से अहम मालूमात सामने आ गई। रूट 27 किलोमीटर तवील होगा। कराची के तलबा तालबात सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के ट्रांसपोर्ट मंसूबे में बेहतरी की जानिब एक और कदम। सिंध हुकूमत की जानिब से 27 किलोमीटर तवील रेड लाइन बस तैयार कर ली गई। नई बस मलिर टैंक चौक से शुरू होकर कराची यूनिवर्सिटी के करीब से होता हुआ नुमाइश चौरंगी तक जाएगा। BRT रेड लाइन मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करने वाले तलबा तालबात सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी ट्रांस कराची के CEO वासिफ इजलाल ने बताया कि सिंध हुकूमत की रेड लाइन रूट पर 250 बायो हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। इसमें 27 किलोमीटर का एक पूरा डेडिकेटेड और कॉमन कॉरिडोर है। इसके अलावा 110 किलोमीटर की फीडर लाइंस हैं। तो ये पहला 3rd जनरेशन BRT है जो कि कराची में होने जा रहा है। टाइम जो है वो 2 साल है और टोटल प्रोजेक्ट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब बसेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी वो 3 साल। वासिफ अजलाल ने कहा मंसूबा इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित होगा। भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट बनेगा जो गोबर से बायोमीथेन गैस बनाएगा। ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एक प्रोजेक्ट है कराची के लिए, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है। चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो बसेस की इकसाम हो या चाहे वो किस तरीके से फ्यूल किया जा रहा है। कराची में माहौल की बेहतरी के लिए रेड लाइन जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबों की जरूरत है। कराची में इमलाक वफाक की हो या सूबाई, सबकी सब चोरों की दस्तरस में है। जिसका जब जहां दिल करता है मतलब की चीज निकाल कर चलता बनता है। इन मामलात से पर्दा उठा रहे हैं रिजवान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
माले मुफ्त दिले बेरहम, ये मकूला सादिक आता है कराची के नशई और चोरों पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी में नस्ब फौलादी मटेरियल को बाआसानी ले उड़ते हैं। काला पुल के करीब पाकिस्तान रेलवे के 2 पार्कों में नस्ब लोहे की ग्रिल भी काट कर ले गए। गवर्नमेंट ने कई दफा इसको बनाया, ये ग्रिल वगैरह लगाया, फिर लोग इसको उठा के ले जाते। अभी रोनी लेके जाते, कोई सही आदमी लेके जाते, इसका कोई मालूम नहीं है। आते हैं दिन में भी अक्सर लोग आते हैं, हिरोइनची वगैरह ये सब निकाल के ले जाते हैं और रात में ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं। नामालूम अफराद सिर्फ लोहे की ग्रिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवे के जगह जगह नस्ब मोनोग्राम भी उखाड़ कर ले गए। शहरी कहते हैं कि करीब में पुलिस स्टेशन मौजूद होने के बावजूद चोरी की वारदातें आम हैं। असल में यहाँ पे तो पोल्ट्री आ जाते हैं, ये वगैरह ले जाते, वैसे पीछे पुलिस थाने भी होते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोटरसाइकिलें छीन जाती हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। पाकिस्तान रेलवे के ट्रायंगल और हेरिटेज थीम पार्क की देखभाल और तामीरात न होने के बाइस चोरों को अपने मजमूम मकासद पूरे करने का भरपूर मौका मिल रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सुपर हाईवे कराची पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार है। मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल होने से कब कुर्बानी के जानवर पहुँचना शुरू हो गए हैं। बात करते हैं मवेशी मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि सुपर हाईवे कराची पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार है। मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल होने से कबल कुर्बानी के जानवर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं मवेशी मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, कितने अराजी ली गई है मवेशी मंडी को बनाने के लिए? शाहजेब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को बता रहे हैं सुपर हाईवे कराची पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के इंतजामात मुकम्मल होने से कबल कुर्बानी के जानवर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये मनाजर हैं, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार है और सोहराब गोट मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर पहुंच गए हैं। मज़ीद जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। सुपर हाईवे कराची पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार है, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं और सोहराब गोट मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर पहुँच गए हैं। बड़ी तादाद देखी जा रही है, लोगों की भी बड़ी तादाद है। मवेशी मंडी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सुपर हाईवे के ये मनाजर हैं जहां पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई है। मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल हो रहे हैं और इससे कबल भी कुर्बानी के जानवर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये मनाजर हैं मंडी के जहां मवेशी मंडी लगाई गई है। ये सुपर हाईवे कराची पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी सजने को तैयार है। मज़ीद जानेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। सुपर हाईवे कराची पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार है। मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल होने से कबल कुर्बानी के जानवर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, बड़ी ईद पर बड़ी खुशियां सजने को तैयार हैं। सुपर हाईवे कराची पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार है। मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल होने से कबल कुर्बानी के जानवर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये मनाज़र आप देख रहे हैं सुपर हाईवे कराची के हैं जहां एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई है। इंतज़ामात भी मुकम्मल किए जा रहे हैं, ताहम जानवर जो हैं कुर्बानी के वो भी वहां लाकर खड़े कर दिए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो कि अभी से बड़ी ईद की तैयारी के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श खान ने UAE कौंसल के जनरल बकीत अतीकुर रोमैती से मुलाकात की है और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श खान ने शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और UAE कौंसलेट में ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सरदार मोहम्मद बख्श ने कहा कि मरहूम की आलम इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात थी। UAE के कौंसल जनरल बकीत अतीक रोमती ने कहा कि सरदार मोहम्मद बख्श के वालिद मरहूम के UAE के शाही ख़ानदान से दरीना ताल्लुकात थे और रहेंगे। UAE शाही ख़ानदान के साथ सरदार कबीले मोहम्मद बख्श के वालिद शेख जाहिद के कज़न शेख हमदान मोहम्मद से ताल्लुकात 60 की दहाई से हैं। वो उनके साथ शिकार भी खेला करते थे। मुत्तहिदा अरब इमारात और सदर अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर पूरी मुस्लिम उम्मा सोग में है। पाकिस्तान वीमेन टीम ने दूसरे T20 में श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 3 मैचों की सीरीज अपने नाम करते हुए 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है।
साउथ एंड क्लब में मेहमान टीम ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 102 रन बना सकी। ओपनर हाशपति परेरा 35 रन बनाकर नुमाया रहीं। ग्रीन कैप्स की जानिब से तूबा हसन, अनम अमीन और फातिमा सना ने एक एक विकेट ली। पाकिस्तान ने पुरएतमाद अंदाज में ताकुब किया। आयशा नसीम ने नाकाबिले शिकस्त 45 रन बनाए। मेरे करियर का मतलब अभी आगाज़ है, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं मतलब पाकिस्तान को ना मैच फिनिश करवाऊँ। मेरा टारगेट यही होता है हमेशा से कि मैं बस टीम के लिए अच्छा करूं जितना मुझसे हो सके। मैं मतलब मेरा दिल था कि मैं मारने पे जाऊं, लेकिन जो सिचुएशन थी, हमारी विकेट्स गिरी हुई थी, फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। ये सीरीज़ हमारे लिए एक न्यू सीज़न का आगाज़ था। सब ने टीम मीटिंग में यही मतलब सबकी स्ट्रेटजी थी कि ये सीरीज़ जीतनी है। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 22 रन बनाए। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 हफ्ते को कराची के साउथ एंड क्लब में खेला जाएगा। महमूद रियाज, City 21।